अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे। और ये व्लॉग जी वीकेंड का है और वीकेंड पर मेरी सिस्टर आई हुई थी आज़ाद कश्मीर से विद फैमिली। और हम लोगों का पिकनिक प्लान था और हम लोगों ने चूँकि लाहौर में रहने के बावजूद आईफल टावर नहीं देखा था, तो हमने ये प्लान किया था कि इस बार हम जो बहरिया में आईफल टावर है उसको विज़िट करेंगे और देखेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और चूँकि हम लोकल मार्केट्स या इधर उधर तो घूमते ही रहते हैं, या फिर फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डिनर कर लिया या फिर मूवीज़ देख ली, लेकिन इस बार हमने सोचा था कि हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे और कुछ ऐसा देखेंगे या कुछ ऐसा एक्सप्लोर करेंगे जो कि पहले नहीं था। तो ना मैंने देखा था जी, ना सिस्टर ने देखा हुआ था और बच्चों ने भी डेफ़िनेटली नहीं देखा हुआ था। ख़ैर जी, इस टाइम हम एंटर हो चुके हैं बहरिया में। बहरिया इज़ एक्चुअली अ सिटी विद इन अ सिटी। तो काफ़ी अच्छा था, नीट ऑर्गेनाइज़ था काफ़ी। और वो आप लोग सामने देख सकते हैं मेरे मतलब बिल्कुल सामने इस टाइम जो है वो बहरिया मॉस्क है। और काफ़ी खूबसूरत मॉस्क थी, आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। बल्कि इनफैक्ट हम लोग मतलब पहले आईफल टावर देखने के और उसके बाद चूँकि हमारा सेकंड प्लान मॉस्क का था, तो हमने मॉस्क में जो है वो ज़्यादा इंजॉय किया था क्योंकि बहुत अच्छा एक मास्टरपीस था ये। और जी सबसे पहले तो हमने उतर के यहाँ पर बच्चों को दिलवाए झूले, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता था कि हम उनकी बात को इग्नोर कर दें। और ये मेरी सिस्टर तो खुद फ़िलहाल अपीन पे बैठी हुई है और पेन झूल रही है, लेकिन ये है कि बच्चों को झूले बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो सब बच्चों को जी यहाँ हम पार्क में झूले लगे हुए थे तो उन पर ले आए थे कि वो अपना शौक़ जो है और अपनी एक्टिविटी जो है वो पहले पूरी कर लें, तो हम जी टावर साइड पे बाद में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया। उसकी एक वजह ये थी कि काफ़ी अच्छा मौसम हो गया हुआ था शाम के टाइम पर और बड़ी ऐसे मज़ेदार हवा चल रही थी। और बच्चों को झूलों पे भी बहुत मज़ा आ रहा था। और बच्चे खुश हो जाएं तो इससे अच्छी बात ही क्या होती है। आपका जो बाहर निकलने का पर्पस होता है वो जी ज़्यादा फुलफ़िल लगता है कि अगर बच्चे सेटिस्फाइड हो जाएं इस चीज़ से। और जी ये आ गया हमारे सामने आईफल टावर, और मैं और मेरी बहन डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पे कि ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। और मेरे भाई जो है वो कह रहे थे कम ऑन यार ये कहाँ से छोटा है। अच्छा, फिर जैसे जैसे हम करीब आ रहे थे ना हमें बड़ा लग रहा था। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये प्लान करके आए हुए थे कि हम लिफ्ट में बैठेंगे और मतलब हाइट तक एक्सप्लोर करेंगे आईफल टावर में। बट यहाँ पे जी लिखा हुआ था एक नोटिस पर कि सालाना मेंटेनेंस की वजह से लिफ्ट को जो है वो बंद किया गया है। तो वो पढ़ के जी हमारे तो पहले ही ख्वाब चकनाचूर हो गए कि इतनी दूर से आए हम लोग आईफल टावर देखने। और वो जी बस देखा ही है। लिफ्ट को जी हम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं कर पाए उसकी मेंटेनेंस की वजह से। तो बस उसके बाद हम थोड़ी देर पार्क में बैठे, यहाँ पर एंजॉय करते रहे। मौसम बहुत अच्छा था और बच्चे जो है वो पास में खेलते रहे। उसके बाद जी हम मूव कर गए मस्जिद की तरफ। थोड़ी सी हमने पहले रिफ़्रेशमेंट ली थी और उसके बाद जो है हम लोग मॉस्क देखने लग पड़े। अच्छा, काफ़ी बड़ी मॉस्क थी और मैं इसके बारे में पढ़ रही थी कि इसकी कंस्ट्रक्शन पर 4 बिलियन रुपीज़ का जो है वो लागत आई है। इसकी कॉस्ट जो थी वो 4 बिलियन रुपीज़ थी। और एट वंस इसमें 70,000 पीपल जो है वो प्रेयर कर सकते हैं। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 70,000 लोग बैक वक्त जब एक जगह नमाज़ पढ़ेंगे तो इतना बड़ा वॉल्यूम डेफ़िनेटली कोई बहुत बड़ी स्पेस में ही होता है। तो ये माशाल्लाह नो डाउट बहुत प्यारी मस्जिद थी। इसके बहुत सारे फ्लोर्स भी थे और ये आप इसका इस टाइम देख रहे हैं। ये हम लोग जी कुरान गैलरी में आए थे यहाँ पर और ये बहुत एक मतलब मास्टरपीस था। आर्किटेक्ट नैयर अली दादा हैं, पाकिस्तान के मोस्ट फेमस रिकग्निशन आर्किटेक्ट हैं वो, और मतलब वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। तो ये फ़न पारा जी नैयर अली दादा साहब ही बना सकते थे। मैं उनकी बहुत बड़ी मद्दाह कह सकती हूँ उनके काम की जो हूँ। और हर वो बंदा जिसको आर्ट में थोड़ी दिलचस्पी होगी या आर्ट में दिलचस्पी नहीं भी होगी, लेकिन जब आप इस लेवल का खूबसूरत नज़ारा देखेंगे या आर्किटेक्चर का इस तरह का काम आपको मिलेगा, तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान में नैयर अली दादा का नाम जो है वो टॉप पर आता है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कलर स्कीम्स, उसके बाद टाइल वर्क, उसके बाद मस्जिद का जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, एक से बढ़कर एक लाजवाब चीज़ थी। और
इतना पुरसुकून माहौल कि मस्जिद में एंट्रेंस के बाद एक अजीब सा पीस जो है वो आपको फ़ील वैसे ही होता है डेफ़िनेटली। लेकिन जब अल्लाह का घर तो है ही खूबसूरत, लेकिन जब इस तरह से वो आपको मज़ीद खूबसूरती को एनहांस करके दिया जाए तो और भी पीस फ़ील होता है, और उस चीज़ को ओन करने में बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही होती हैं। वेल फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जी कुरान गैलरी में एंटर हुए, और हमने अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बहुत सी खूबसूरत चीज़ें देखी। और यहाँ आके हमें लगा कि हमारे इस डे के ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट ही यही था। कुरान पाक के बहुत से कदीमी नुस्ख़ा जो है वो हमें देखने को मिले, और हर नुस्ख़ा के आगे जी इसकी इन्फॉर्मेशन यानी एक नोट आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इस टाइम पर इसका मुहर्रर कौन था और इसकी डिटेलिंग किसने की और ये किस सन में लिखा गया। इस तरह की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती थी वो हर कुरान के आगे, हर नुस्खे के आगे जी हमें मिलती थी। बहुत सी हदीस भी यहाँ पर कोट हुई थी, और उसके अलावा यहाँ पर आप ये दुनिया का सबसे छोटा कुरान मजीद देख सकते हैं। बड़ा सुकून आया जी ये सब देख के। ये गारे हिरा का पत्थर है, और बच्चों को भी मतलब ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं, और मेरे ख्याल से बीइंग मुस्लिम हमारे बच्चों को इन सब का नॉलेज तो जी ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा इस कुरान गैलरी में सऊदी अरब में जो मकामात हैं उनके नक्शा जात भी मौजूद थे, और नबी पाक की अज़दवाज मुतहरात के जो कमरे थे, या उन्हें उस टाइम एक स्पेसिफ़िक नेम से पुकारा जाता है जो इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा, उनके जो हुज्जाज थे उनका भी मैप आगे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि फ़िलहाल आप ये देख सकते हैं। अच्छा, सबसे अहम चीज़ मैं आपसे यहाँ पे एक शेयर करना चाहूँगी जो मुझे ख़ुद यहाँ के बहुत अच्छी लगी, और मेरे ख़्याल से ये ट्रेंड होना भी चाहिए। हम मस्जिद में एंटर ही हुए हैं तो एंट्रेंस पर ही एक हॉल बना हुआ था, और उस हॉल में जी एक ब्राइडल बैठी हुई थी, और उसके इर्द गिर्द बहुत सारी फ़ीमेल्स इस तरह उनके सराउंडिंग्स में थी, और मुझे वो देख के काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सिंपल सा उन्होंने जी वो इवेंट किया हुआ था। डेफ़िनेटली वो मस्जिद में था तो नो म्यूज़िक, नो लाउडनेस, नो सॉन्ग्स, मतलब ऐसी कोई फ़िज़ूल एक्टिविटी जो हमारी शादियों का हिस्सा होती है वो नहीं थी, और बहुत डिसेंट तरीके से जी उन्होंने मस्जिद में निकाह पढ़ाया। ब्राइडल जो है वो प्रॉपर ब्राइडल वेयर में मतलब पूरी तरह से वो तैयार थी, लेकिन जो उनका मतलब बारात सारा था वो जैसे जो मेल हज़रात थे वो जी सेकंड हॉल में बैठे हुए थे, और जो मतलब मेल वाली साइड्स पर, और जो फ़ीमेल्स थीं वो फ़ीमेल्स वाले हॉल में बैठी हुई थीं, और इमाम साहब आए और कारी साहब आए और उन्होंने निकाह पढ़ाया। और इतना वो देख के ना मतलब एक मैसेज मिला कि सादगी में भी आप अच्छे लग सकते हैं, सादगी में भी बरकत होती है, सादगी में भी चीज़ें जो हैं वो कवर हो सकती हैं। तो बस ये मतलब एक मुझे देख के एक अच्छी फ़ील आई। तो मेरे ख्याल से कि हम सबको इस चीज़ को जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए कि मस्जिदों में निकाह किए जाएं, और इस तरह से जो है चीज़ों को सिंपलाइज़ किया जाए। और उसके बाद वो लोग जी बैठ के खाना शाना खा रहे थे, तो वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। उसके बाद जी हम बहरिया से निकले और हम जी सीधा पहुंच गए मार्केट में, और हम लोगों ने जी सोचा ये था कि हम लोग जो है वो कुछ रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने तो आते साथ जी फ़्राइज़ करना शुरू कर दिए। वो तो उनके फेवरेट ही होते हैं, तो बस बच्चे यहाँ पर फ़्राइज़ खा रहे हैं और हम लोग जी दही भल्ले खा रहे हैं। ये क्रीम ब्लॉक में जी वो जो फूड स्ट्रीट है बड़ी फेमस सी है, वहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और अपनी रिफ़्रेशमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ बहुत ही अच्छा और फ्रेश मिलता है, तो खा के बड़ा मज़ा आता है इस तरह ओपन स्पेस में। और उसके बाद जी मेरी भांजी हमें सुना रही है गाना, और चूँकि यहाँ म्यूज़िक नहीं था तो उसने कहा कि मैं आपको म्यूज़िक सुनाती हूँ, और बस उसने फ़ौरन से पहले यहाँ से गिटार परचेज़ किया, ये बैलून गिटार्स जो होते हैं, और उसके बाद वो गाना गा रही थी और मुझे साथ साथ कह रही थी आनी मेरी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ। अच्छा, वहाँ से जी हम फ़ारिग होके आ गए थे, दही भल्ले खा खूब के हम लोग जी फ़ारिग होके आ गए थे फ़ालूदा खाने, जो कि मेरी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं आया और मेरे बहनोई को तो खैर जी मैंने खा लिया था बाकी जिसको पसंद नहीं आया उन्होंने वो नहीं खाया। और फ़ालूदा वगैरह खा के जी हम लोग वापस आ गए अपने घर। पता नहीं क्यों इन्हें नहीं पसंद आया इसका टेस्ट, हालांकि ये बहुत फेमस है, लेकिन चले हर किसी का अपना अपना होता है।
फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दें और मैं मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।